नमस्कार, प्रकाश मिडिल स्कूल पीलीभीत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम करते हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो अपने को हमें दिया है निम्न संख्याओं के सत्य और असत्य लिखो। हमें कुछ कथन दिए हैं, उनको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। और यदि कोई कथन असत्य होता है तो उसको अपने सही करके भी बताएंगे कि उसका असल में उसका सत्य उत्तर क्या होगा। तो अपने को दिया है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो संख्या रेखा पर पहले तो हमें पता होना चाहिए। वैसे अपने को पता है कि हमने पहले भी जो क्वेश्चन किए थे, संख्या रेखा के कौन से जो संख्या रेखा पर जो पूर्णांक होते हैं वे कौन से दाईं ओर होते हैं और कौन से बाईं ओर होते हैं। हमने 0 यहाँ मान लिया, यहाँ इस तरफ 1 और 2 और प्लस के आएंगे और इस तरफ -1 -2 और -3। यहाँ से यदि हम इस तरफ चले तो हमें पता है कि इस तरफ बढ़ता क्रम होगा। कौन सा? बढ़ता क्रम। और यदि हम इसी साइड से पीछे की ओर चलें तो ये हो जाएगा घटता क्रम। ये अपने को अच्छे से पता है क्योंकि पहले हम कर चुके हैं। तो हम चाहे 3 पे खड़े हों, 3 से इस साइड में जाए तो ये -2 इससे बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये तो हो गया बढ़ता घटता क्रम। अब है दाईं और बाईं ओर। तो यदि हम दाएं हाथ की ओर कोई अंक है, कोई भी अंक हो, चाहे यहाँ पे है चाहे इधर हो, दाएं हाथ की ओर है तो वो हो जाएगा दाएं हाथ की ओर। और यदि बाएं हाथ की ओर है तो बाएं। मान लो 2 संख्याएं दी हैं, ये और ये और ये 2 मान ली। तो हमें पता है कि ये दाएं हाथ की ओर है और ये इस बाएं हाथ की ओर। तो हमें बताना है कि -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो यदि हम कल्पना करें, इसी संख्या रेखा पर एक कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे इस तरफ से यदि हम 0 -1 -2 मान के चलेंगे तो मान लो यहाँ कहीं आ गया -8। इस तरफ छोटी छोटी रेखाओं की कल्पना कर ली तो -8 और -10 शो कर लिया हमने। -8 -9 और -10। ये इंपॉर्टेंट है, -8 और -10 सबने ले लिया क्योंकि इस तरफ आएंगे तो -1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ चलेगी। ये -8 हो गया, ये -10 हो गया। तो दाईं ओर कौन सा है? यहाँ पे लिखा है कि संख्या रेखा पर -8 जो है वो -10 के दाईं ओर है। तो -10 उसके दाईं ओर कौन सा है? -8 है दाईं ओर इसके। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। इसका यदि हम आंसर लिखेंगे उत्तर में या हल में लिखोगे तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा अपना। फिर संख्या रेखा पर -10 हो -50 के दाईं ओर है। अब हमें ध्यान से देखना है कि कोई संख्या रेखा मान ली, यहाँ पे 0 मान लिया, यहाँ -1 मान लिया, कहीं भी हमने -50 मान लिया। इस तरफ चलते जाएंगे तो -100 आएगा। अब हमें पता है कि माइनस का जो 50 है वो 100 के दाईं ओर है और 100 है वो 50 के बाईं ओर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? -100 जो है, -100 जो है -50 के दाईं ओर, -50 के दाईं ओर या बाईं ओर? बाईं ओर है, ना कि दाईं ओर है। तो किस तरफ हो जाएगा? ये बाईं ओर है। -50 के बाईं ओर क्या हो गया? -100। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सत्य हो जाएगा। और इसका हल भी लिखते हैं अपने कि इसका सही करके लिखते हैं कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि -50 जो है -100 के, या इसी प्रकार लिखें तो -100 -50 के दाईं ओर नहीं है, कौन सी ओर है, ये बाईं ओर है। माइनस का 100 -50 के बाईं और स्थित है। इस प्रकार हमने इसको सही कर दिया। फिर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1, तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। देखो ये एक मान लो कि हमने 0 से छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, लेकिन इससे भी छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -2, इससे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -3। इस प्रकार ये तो और भी छोटे छोटे होते जाएंगे, ये घटता क्रम होता है। तो ये -1 सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा होगा। कौन सा होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य लिखेंगे पहले तो इसका उत्तर, बाद में इसका यदि हम सही करके लिखें, सॉरी इसका उत्तर पहले तो हम असत्य लिखेंगे और बाद में इसको यदि हम सही करके लिखें तो आएगा कि -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। अब डी, -26 -25 से बड़ा है, यहीं पे शो कर लेते हैं अपने। -25 -26 -27, इस प्रकार -24। यहाँ लिखा है कि -26 है, वो 25 से बड़ा है। 26 25 से बड़ा है, तो क्या ये बड़ा होगा, नहीं ये छोटा है, क्योंकि इस तरफ संख्या बढ़ती है, इस तरफ पीछे जाएंगे तो घटेगी। तो 25 से छोटा ये हो जाएगा 26, लेकिन इसने दे रखे कि 26 25 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असत्य। और इसका यदि हम हल लिखें तो यहाँ पे लिख देंगे कि -26 -25 से छोटा है, क्या होगा, छोटा है। इस प्रकार हम इसका उत्तर निकाल लेंगे।